पाकिस्तान ने सेना प्रमुख असीम मुनीर को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल बनाने का ऐलान किया है। फील्ड मार्शल पारंपरिक रूप से सेनाओं में एक मानद रैंक होती है। फील्ड मार्शल का पद ब्रिटिश सेना से लिए गए नाम पर बना सेना का सर्वोच्च पद है। ये टॉप मिलिट्री अथॉरिटी का एक प्रतीक है जो आमतौर पर असाधारण वॉर टाइम लीडरशिप के सम्मान में दिया जाता है। मुनीर पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल होंगे। पूर्व राष्ट्रपति और मिलिट्री तानाशाह मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल थे। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने खुद को इस सर्वोच्च पद से नवाजा था। अयूब खान ही वो शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान में पहली बार सैन्य तख्ता पलटकर सरकार को सत्ता से बेदखल किया और मिलिट्री शासन यानी मार्शल लॉ लगाया। असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने की घोषणा के बाद अयूब खान को याद करना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास बताता है कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल के रिकॉर्ड कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसे में ये जानना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान में वजीरों से ज़्यादा ताकत जनरलों के पास होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मुनीर का फील्ड मार्शल बनना पाकिस्तान के लिए क्यों है खतरे की घंटी। इसके लिए हमें सबसे पहले इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, जिसकी शुरुआत अयूब खान से होती है। आज़ादी और बंटवारे के बाद अयूब खान पाकिस्तानी सेना के सबसे वरिष्ठ मुस्लिम अधिकारियों में से एक थे। प्रधानमंत्री लियाकत अली ने कई वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी करते हुए अयूब खान को पाकिस्तानी सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था, जो कि एक विवादित कदम था। उस समय रक्षा सचिव इस्कंदर मिर्जा ने इस पद के लिए अयूब की पैरवी करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के सामने सबसे जूनियर मेजर जनरल अयूब खान, जो 1928 में ही कमीशन हुआ, उसे इस पद पर प्रमोट करने के लिए ठोस तर्क दिए, और वो भी तब जब अयूब खान का नाम इस लिस्ट में शामिल भी नहीं था। 1954 में अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा के मिलिट्री और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के साथ संबंध बिगड़ गए। इसके चलते कैबिनेट के पुनर्गठन के लिए दबाव बनाया गया और जनरल अयूब खान रक्षा मंत्री और इस्कंदर मिर्जा अक्टूबर 1954 में गृह मंत्री बने। अयूब की सोच उनके रक्षा मंत्री बनते ही झलकने लगी। उनका एक सबसे बड़ा मकसद था सेनाओं को राजनेताओं के हस्तक्षेप से बचाना, क्योंकि उन्हें राजनेताओं से एक नफरत सी थी। 1954 और 1958 के बीच अयूब ने बड़ी ही चतुराई से सिविल और मिलिट्री संबंधों को अपने पक्ष में मजबूत कर लिया था। पश्चिमी ताकत जैसे अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे, जिससे उन्हें सेना का आधुनिकीकरण करने और प्रभाव बढ़ाने में मदद मिली। इसके बाद 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। खान ने सैन्य तख्ता पलटकर राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को पद से हटा दिया। अहम बात यह है कि ये वही इस्कंदर मिर्जा थे जिन्होंने जूनियर अधिकारी अयूब खान को सेना प्रमुख बनाने के लिए प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के सामने पैरवी की थी। अयूब खान के तख्ता पलट करते ही पाकिस्तान में पहले सैन्य शासन की शुरुआत हुई। उन्होंने मार्शल लॉ घोषित किया, संविधान को निलंबित किया और खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। खान ने पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक तंत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसके करीब 5 साल बाद 1959 में अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया, जो सर्वोच्च सैन्य पद था। हैरानी की बात यह है कि अयूब खान ने किसी बड़े युद्ध या ऑपरेशन को लीड नहीं किया था, जिसके लिए उन्हें ये पद दिया जाता। एक बड़ी बात यह भी है कि पाकिस्तान में इस प्रमोशन के लिए तब कोई औपचारिक सैन्य मिसाल भी मौजूद नहीं थी। अयूब ने अपने इन कदमों को सही ठहराते हुए कहा, अगर वर्तमान अराजक स्थितियों को और आगे बढ़ने दिया जाता तो इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करता। उनका कहना था, मेरा लक्ष्य एक ऐसे लोकतंत्र को बहाल करना था जिसे लोग समझ सकें और काम कर सकें, ना कि अनिश्चित काल तक शासन करना। 1965 में भारत के साथ युद्ध और आर्थिक संकट के बाद बढ़ते जन आक्रोश और दबाव के बाद 1969 में अपने इस्तीफे तक अयूब खान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बने रहे। इस तरह से पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल का खिताब उन्होंने खुद ही अपने नाम कर लिया। अब एक नज़र डालते हैं वर्तमान परिस्थिति पर, तो असीम मुनीर का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के भीतर बहुत अच्छा नहीं है। नवंबर 2022 से पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने जनरल असीम मुनीर राजनीतिक हस्तक्षेप, सिविल मिलिट्री टकराव और क्षेत्रीय अस्थिरता से जुड़े कई विवादों के केंद्र में रहे हैं। असीम मुनीर को इमरान खान की सरकार में आईएसआई का चीफ बनाया गया था, लेकिन उनके साथ कथित मतभेद के बाद उनका कार्यकाल केवल 8 महीने बाद ही जून 2019 में खत्म हो गया। कभी इमरान के बहुत खास माने जाने वाले मुनीर उनके कट्टर विरोधी हो गए और शहबाज सरकार ने सत्ता में आते ही उन्हें सेना प्रमुख बनाया। मुनीर की अपनी सैन्य भूमिकाओं के बावजूद पाकिस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए खूब आलोचना होती है। उन पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई पार्टी को दबाने का आरोप है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद 2023 में हुए
दंगों में शामिल नागरिकों पर उन्होंने सैन्य अदालतों में मुकदमा चलवाया। इमरान खान ने मुनीर पर उनके खिलाफ साजिश रचने, समझौतों का उल्लंघन करने, यहाँ तक कि उनकी हत्या की साजिश रचने तक का आरोप लगाया। याद कीजिए किस तरह अयूब खान ने अपनी पैरवी करने वाले इस्कंदर मिर्जा को राष्ट्रपति पद से हटाकर तख्ता पलट किया था। कुछ इसी तरह मुनीर ने भी इमरान के पतन में अहम भूमिका निभाई। कई रिपोर्ट में पूर्व अमेरिकी राजदूत जालमे खलीलजाद के हवाले से बताया, 9 मई को अशांति के दौरान मुनीर ने कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों को धमकाया था। दंगों में शामिल लोगों के परिवारों को भी धमकी दी थी और कहा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो वे अपने साथ साथ दूसरों को भी ले डूबेंगे। हालांकि इन दावों का पाकिस्तानी अधिकारियों ने खंडन किया था। अप्रैल 2025 में मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया और मुसलमानों और हिंदुओं के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों पर जोर दिया, जो टू नेशन थ्योरी की ओर इशारा करती है। मुनीर 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के दौरान पाकिस्तान की आईएसआई के प्रमुख थे और उन पर 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड होने का भी आरोप है, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। पहलगाम हमले से कुछ समय पहले ही उनके भड़काऊ भाषण को कश्मीर में आतंकवाद भड़काने की एक साजिश की तरह देखा जाता है। 2024 के पाकिस्तानी आम चुनाव सैन्य हस्तक्षेप के आरोप से प्रभावित हुए थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि असीम मुनीर के नेतृत्व में सेना ने सही नतीजों को रोकने के लिए चुनाव परिणाम में हेरफेर की थी, जिसके कारण चुनाव नतीजों में देरी हुई और कई इलाकों में तो कम्युनिकेशन सर्विस तक को सस्पेंड कर दिया गया था। अयूब और मुनीर की मानसिकताएं काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। अयूब की तरह मुनीर भी नहीं चाहते कि सेना या पावर सेंटर से उनकी पकड़ छूट जाए। इसमें एक बड़ा कारण मुनीर पर लगे घोटालों के आरोप भी हैं। उन्हें डर है कि कहीं पद से हटने के बाद ये सभी मामले खुले तो उनका क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से मुंह की खाने के बाद भी शहबाज सरकार ने मुनीर की छवि को चमकाने और पाकिस्तानी सेना के टूटे हुए मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्हें फील्ड मार्शल पद पर प्रमोट तो कर दिया, लेकिन पाक सरकार देश के इतिहास और मुल्ला मुनीर की चालबाजियों को अब भी नहीं समझ पाई।